नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2022 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसे रहेंगे, क्या रहेगा ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना जो है वो ये है कि देवगुरु और शनिदेव दोनों ही मार्गी होने जा रहे हैं। शनिदेव 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे और देवगुरु 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो इन ग्रह स्थितियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। साथ ही बात करेंगे धन प्राप्ति के योग कब कब बनेंगे, प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के योग कब बनेंगे, नौकरी, विवाह, व्यापार के योग कब बनेंगे, भाग्य का साथ कब कब मिलेगा, किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और कब आपको सावधान रहना है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ कहना चाहूँगा कि जीवन में जब अच्छा समय आए, ग्रहों का गोचर वांछित परिणाम देने का योग बनाए, तो उस अवसर का पूरा लाभ ले लेना चाहिए और जब ग्रह स्थितियाँ प्रतिकूल हों तो शांत बैठना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि वर्ष 2022 के बाकी बचे 3 महीनों का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेकर अपने अधूरे कार्यों को पूरा करें, अपनी इच्छाओं को पूरा करें, अपने सपनों को पूरा करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। सिंह राशि के जातकों के लग्न के स्वामी हैं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव। सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं और ग्रहों के राजा होने के नाते सिंह राशि के जातकों का स्वभाव भी राजसी होता है, राजाओं जैसा ही स्वभाव होता है। खुले दिल के होते हैं ये जातक। और अगर सिंह राशि के जातकों की कुंडली में सूर्य मजबूत हों तो ये राजाओं जैसा जीवन भी व्यतीत करते हैं। शासन प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता मिलती है इन्हें। विदेश सेवा, न्यायिक सेवा या किसी विदेशी कंपनी में उच्च पदों पर आसीन होते हैं ऐसे जातक। हालांकि सिंह राशि के जातकों के अंदर क्रोध और ईगो की भावना भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ज़बरदस्त वफादारी का परिचय देते हैं सिंह राशि के जातक। सिंह राशि के जातक जिससे मित्रता करते हैं उससे मित्रता निभाते हैं और शत्रुता अगर करते हैं तो शत्रुता भी उसी स्तर की होती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की ग्रह स्थितियाँ जो हैं वो आपके सामने हैं। तो इसमें अभी तक जो स्थिति बन रही है उसमें आपके लिए क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और क्यों आ रही हैं, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं ताकि जब आगे समय बदलेगा तब आपको एहसास होगा कि हाँ, अब परिवर्तन देखने को मिल रहा है। देखिए, शनिदेव आपकी कुंडली के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर शनिदेव वक्री हैं। शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, शनिदेव की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है। शनि के वक्री होने के कारण आपके कार्यों को गति नहीं मिल रही होगी, पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आ रही होगी, आलस्य बढ़ रहा होगा, काम में मन नहीं लग रहा होगा और साथ ही साथ आप चूँकि शनिदेव रोग, ऋण और शत्रु के भाव में गोचर कर रहे हैं तो दांतों या हड्डियों संबंधी समस्याएं, जोड़ों के दर्द, जॉइंट पेन, थकान, पेट संबंधी समस्याएं, अनावश्यक चिंता और तनाव की स्थिति से आप गुजर रहे होंगे। अगर विदेश से संबंधित आप कोई भी कार्य करते हैं तो उन कार्यों में भी रुकावट आ रही होगी। साथ ही साथ अगर आप कंस्ट्रक्शन
या रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी आपके सामने समस्याएं आ रही होंगी। कार्यस्थल में आपको सफलता नहीं मिल रही होगी और साथ ही साथ पारिवारिक जीवन में भी, चूँकि शनि सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके दाम्पत्य सुखों में भी कमी आ रही होगी। पारिवारिक जीवन में भी एक अजीब सा रूखापन, एक ठहराव की स्थिति बन रही होगी और कार्यों में शिथिलता, व्यापार में मंदी की स्थिति आ रही होगी। लेकिन जैसे ही शनि 23 अक्टूबर को वक्री से मार्गी होंगे तो काम में भी मन लगेगा, काम में संतुष्टि मिलेगी और आलस्य भी दूर होगा। घर परिवार समाज का सपोर्ट भी मिलेगा और रोगों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। अब आइए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का विश्लेषण करते हैं। किसी भी जातक के कुंडली में लग्नेश का, लग्न भाव के स्वामी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो पहले संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं कि 3 महीनों में सूर्य का क्या प्रभाव रहेगा, साथ ही साथ देवगुरु और शनिदेव भी मार्गी होंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और फिर चर्चा करेंगे कि शुभ योग कब कब बन रहे हैं। सूर्यदेव एक वर्ष में सभी 12 राशियों का चक्कर लगा लेते हैं, लेकिन जब सूर्य तुला राशि में होते हैं तो नीच के हो जाते हैं और सूर्य 17 अक्टूबर को तुला राशि में गोचर करेंगे और 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे और नीच की स्थिति में रहेंगे। तो सूर्य चूंकि आपके लग्न के स्वामी हैं तो सूर्य के नीच के होने के कारण आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी और साथ ही साथ सूर्य की नीच होने की स्थिति में शनि की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ेगी। सूर्य और शनि ज्योतिष शास्त्र में प्रबल शत्रु माने जाते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ कोई बड़ा निवेश करने से आप बचें। कोई सौदा करना चाहते हैं प्रॉपर्टी का या ज़मीन जायदाद का या वाहन का, तो उसको भी 17/10 से 16/11 के बीच में आप टाल दें आगे के लिए। किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करें और शनि की दृष्टि नीच के सूर्य पर पड़ने से आपके अंदर पराक्रम पुरुषार्थ में भी कमी आएगी, आलस्य भी बढ़ेगा। छोटी मोटी यात्राएं भी करनी पड़ेंगी, तो यात्राओं के दौरान भी आप खान पान का विशेष ध्यान रखें, सावधानी रखें। कोई भी ऑनलाइन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो बहुत सोच समझ करके करें। धोखा हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, आपके मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। लेकिन जैसे ही 16 नवंबर को सूर्यदेव का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में हो जाएगा तो ये सारी स्थितियां जो हैं वो बदल जाएंगी और चूंकि मित्र मंगल की राशि में होगा तो अचानक से आपको बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, धन की कमी भी दूर होगी और मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। चूँकि सूर्य की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी तो आपके करियर में भी उन्नति होगी, कार्यस्थल पर स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी और शनिदेव 23 अक्टूबर को जब मार्गी हो जाएंगे तो आपको ऋण, शत्रु, कोर्ट कचहरी के मामलों से भी राहत मिलेगी। अगर आप कर्ज से परेशान थे तो उससे राहत मिलेगी। इलीगल चीज़ों से परेशान थे, आपके विरुद्ध गुप्त शत्रु षड्यंत्र कर रहे थे, तो धीरे धीरे उसमें सुधार आएगा। आप कोई एग्ज़ाम दे रहे थे और बार बार असफलता आपके हाथ लग रही थी, तो 23 अक्टूबर के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अब आपको सफलता के योग बनेंगे। छठे भाव में मार्गी शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों से भी आपको राहत मिलेगी। घर परिवार में कोई कलह थी उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। पार्टनरशिप में व्यापार था तो वहाँ भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। देवगुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और 24 नवंबर को देवगुरु भी मार्गी हो जाएंगे। तो अष्टम भाव रिसर्च का होता है,
गुप्त विद्याओं का होता है, गुप्त धन का होता है, ज्योतिष तंत्र मंत्र का होता है, तो इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता देखने को मिलेगी। देवगुरु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। गुप्त धन की प्राप्ति होगी, वसीयत या विरासत से आपको लाभ मिलेगा। विदेश यात्राएं, धार्मिक यात्राएं होंगी और साथ ही साथ मांगलिक कार्य भी आपके घर में होंगे। देवगुरु की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ेगी तो धन का संचय भी शुरू हो जाएगा और चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके घर परिवार में प्रेम सौहार्द बढ़ेगा और प्रॉपर्टी या वाहन आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो उसका भी बेहतर समय बनेगा। अब आइए योगों की बात कर लेते हैं कि शुभ योग धन प्राप्ति के, नौकरी के, व्यापार व्यवसाय के, विवाह के, प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के कब बन रहे हैं, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धन की। देखिए, धन के जो प्रमुख कारक माने गए हैं ज्योतिष शास्त्र में वह हैं शुक्र, बुध, देवगुरु और राहु। हालांकि मंगल और शनि भी धन प्राप्त कराते हैं, लेकिन मंगल और शनि प्रॉपर्टी के रूप में या वाहन के रूप में आपको धन प्राप्त कराएंगे। तो पहले आप डेट्स को समझिए। 18 अक्टूबर तक शुक्र का गोचर धन के भाव में रहेगा और बुध का गोचर 26 अक्टूबर तक धन के भाव में रहेगा। तो यहाँ पर आपको शुक्र और बुध धन भी प्राप्त कराएंगे और धन का संचय भी कराएंगे, क्योंकि शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा यहाँ पर। और लक्ष्मी नारायण योग जो है वो धन का योग होता है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का भी निवास आपके घर में होगा और आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर बुध महाधनी योग भी बना रहे हैं। लाभ के भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो धन भी प्राप्त होगा आपको और धन का संचय भी होगा। खास करके अगर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, कॉमर्स से जुड़े हुए हैं या आप एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं या आप काउंसलर हैं, तो धन प्राप्ति और धन संचय के योग बन रहे हैं। बुध चूँकि शेयर मार्केट के कारक होते हैं और बुध का गोचर ही धन के भाव में है, तो शेयर मार्केट से भी आपको बहुत अधिक लाभ होने की संभावना है। साथ ही साथ आप शेयर में निवेश भी इस समय करेंगे। 26 अक्टूबर तक शेयर में निवेश करने के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन किसी भी एक्सपर्ट से राय लेने के बाद ही आप शेयर में कोई निवेश कीजिएगा। इसके बाद जो अगली डेट है वो है 11 नवंबर। 11 नवंबर को शुक्र का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में हो जाएगा, सुख के भाव में, जहाँ से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है। 11 नवंबर को शुक्र गोचर करेंगे चतुर्थ भाव में और 11/11 से 5/12 तक शुक्र चतुर्थ भाव में रहेंगे। साथ ही साथ बुध भी 13/11 से और 3/12 तक चतुर्थ भाव में रहेंगे और यहाँ भी लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। बुध यहाँ पर भद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे और भद्र महापुरुष राजयोग बनने पर अकूत धन संपदा की प्राप्ति होती है। शुक्र यहाँ पर आपको भौतिक सुख सुविधा के साधनों की पूर्ति करा देंगे। आप घर की सुख सुविधा के साधन घरों ले आएंगे, जैसे एसी है, टीवी है, एलईडी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है या इस तरह की और भी साधन। महिलाएं अपने लिए ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेज, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, ये सब क्रय करेंगी जो है। और यहाँ पर एक विशेष बात समझने की है कि राहु आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। तो ऐसे में अचानक से धन प्राप्ति का योग भी बनेगा जब जब शुक्र और बुध धन प्राप्ति का योग
बनाएंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव से गुप्त धन का विचार किया जाता है और देवगुरु की दृष्टि भी धन के भाव पर पड़ रही है। 24 नवंबर से देवगुरु आपको अष्टम भाव से गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। गुप्त धन क्या होता है? वह धन जिसे पाने के लिए आपको परिश्रम न करना पड़े, बिना मेहनत किए ही जो धन आपको प्राप्त हो जाए उसे गुप्त धन कहते हैं। जैसे कि लॉटरी से, शेयर से, किसी प्रॉपर्टी से, वसीयत या विरासत से धन की प्राप्ति हो जाना, इंश्योरेंस के क्षेत्र से कोई बीमा पॉलिसी मैच्योर हो जाए, कोई क्लेम आपको मिल जाए, या फिर ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है देवगुरु के द्वारा। और शनिदेव जब मार्गी हो जाएंगे 23 अक्टूबर पर, तो शनिदेव की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी, तो शनिदेव आपको विदेश से धन की प्राप्ति कराएंगे। प्रचुर मात्रा में धन आपको विदेशी व्यापार से मिलेगा, या विदेश से आप कोई भी कार्य करते हैं विदेश से संबंधित, तो वहाँ से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। अब आइए बात करते हैं नौकरी की। नौकरी के प्रबल कारक माने जाते हैं सूर्य और बुध और मंगल, साथ ही देवगुरु। शनि और शुक्र ये ज़्यादातर व्यापार के क्षेत्र में आपको सफलता देते हैं। बुध भी व्यापार के क्षेत्र में सफलता देते हैं। बुध सरकारी नौकरी के भी कारक हैं और व्यापार के भी कारक हैं। मंगल सरकारी नौकरी दिलाते हैं, सूर्य सरकारी नौकरी दिलाते हैं। तो सरकारी नौकरी के बारे में जैसा मैंने अभी कहा कि अगर आपको बार बार असफलता मिल रही है तो अब सफलता मिलने के योग आपके बनेंगे। आप डेट नोट करिए। सूर्य जब तुला राशि से बाहर निकलेंगे और अपने मित्र मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे कुंडली के चतुर्थ भाव में 16 नवंबर को, तो 16 नवंबर से और 16 दिसंबर का जो गोचर काल होगा ये नौकरी पाने की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। आपको सफलता मिलेगी क्योंकि सूर्य की दृष्टि जो है वो दशम भाव पर पड़ेगी, कर्म भाव पर, और दशम भाव में सूर्य आपको शासन प्रशासन, विदेश सेवा, न्यायिक सेवा के क्षेत्रों में नौकरी दिला देंगे। जहाँ तक बुध की बात है, बुध भी अष्टम भाव चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे 13 नवंबर को, और 13 नवंबर से 3/12 तक यहाँ पर बुध भी रहेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा जो कि सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होता है, और बुध की दृष्टि भी दशम भाव पर, कैरियर के भाव पर पड़ेगी। तो आपको आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, कॉमर्स या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, या फिर किसी विदेशी कंपनी में आपको नौकरी मिल सकती है। मिलने के प्रबल योग बनते हैं। जहाँ तक मंगल की बात है तो मंगल तो स्वयं दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। तो मंगल आपको 17 अक्टूबर तक दशम भाव में गोचर करेंगे। फिर इसके बाद मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में गोचर करेंगे, और फिर वापस वक्री होकर के और पुनः दशम भाव में गोचर करेंगे 13/11 से 13 नवंबर से पूरे वर्ष। तो ये जो समय है, आप सैन्य क्षेत्र में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री या पुलिस विभाग में, या पैरा मिलिट्री फोर्सेस के क्षेत्र में, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, सीआरपीएफ, या फिर गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, या टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मंगल के प्रभाव से आपको नौकरी मिल सकती है। और देवगुरु 24/11 को मार्गी हो जाएंगे तो आपको किसी विदेशी कंपनी में भी नौकरी मिल सकती है। विवाह के प्रबल कारक होते हैं शुक्र और देवगुरु बृहस्पति। शुक्र और देवगुरु बृहस्पति जब शुभ भाव में हों, शुभ स्थिति में हों, तो विवाह का योग
बनता है। और शुक्र 11 नवंबर को कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में गोचर करेंगे और 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेंगे और शुक्र के प्रभाव से विवाह का प्रबल योग बनेगा। साथ ही साथ देवगुरु 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे और देवगुरु भी विवाह का योग बनाएंगे। जहाँ तक व्यापार की बात है तो व्यापार के कारक होते हैं बुध, और बुध भी वैसे तो अच्छे भाव में हैं, धन के भाव में हैं, फिर पराक्रम के भाव में हैं, लेकिन सर्वाधिक जो श्रेष्ठ समय होगा वह होगा 13/11 से लेकर के और 3/12 तक। बुध की दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर और विदेश व्यापारियों के लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ होगा। साथ ही साथ शनिदेव 23 अक्टूबर को जब मार्गी हो जाएंगे, शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव पर, तो विदेशी व्यापार में भी आपको सफलता मिलेगी। 23 अक्टूबर को शनि के मार्गी होने के बाद शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो जो लोग शनि से संबंधित कार्य करते हैं, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन का कार्य, आप आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पेट्रोल, डीजल, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, इन सब के व्यापार व्यवसाय से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। अब जहाँ तक सावधान रहने की बात है तो वो मैंने वीडियो के शुरू में ही बहुत विस्तार से चर्चा करी है, बार बार आप उसको रिपीट नहीं करूँगा। जब सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में 17 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक, इस टाइम पीरियड में आपको विशेष सावधानी बरतनी है। किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी तो शुरू में ही मैंने काफ़ी चर्चा की है कि सिंह राशि के जातक ज़्यादातर सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जाते हैं और बुध भी अगर बली हुए तो प्राइवेट सेक्टर में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलता है। अब आपको ये सारे लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिलें, इसके लिए आप ग्रहों का उपाय निरंतर करते रहें ताकि जब शुभ योग आए तो उसका आप पूरा से पूरा लाभ ले सकें। तो चलिए बात करते हैं उपायों की। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों, मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों को
सरसों के तेल का दान करें और दीन दुखी लाचार असहाय दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल कपट लालच बेईमानी झूठ अहंकार इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं खीर मिष्ठान का और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र चावल चीनी इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी बहन भतीजी, कुछ उपहार कुछ पैसे मिठाई खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोर पंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर बेडरूम ड्राइंग रूम इन सब जगह पर मोर पंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोर पंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे काले कुत्ते काली गाय इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।